लाइमलाइट है और यूपी का फ्यूचर ब्राइट है, तभी तो भौकाल टाइट है। खबर कमाल और यूपी का हाल बताने आए हैं प्रियांशी मिश्रा। आज का भौकाल। आप सभी को मेरा नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट से आए बुलडोजर एक्शन के ऑर्डर के बाद तो विपक्षियों की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। कोई कह रहा कि बुलडोजर का छाया आतंक खत्म हो गया, तो किसी ने कहा कि अब किसी भी गरीब का घर नहीं टूटेगा। लेकिन अब फिर से बाबा का बुलडोजर भौकाल टाइट करते हुए नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सारे विपक्षियों में मानो खुशी की लहर दौड़ पड़ी हो कि भैया अब चलो योगी का बुलडोजर नहीं गरजेगा। लेकिन शायद उनके समझ में कुछ तो दिक्कत हो गई है, क्योंकि योगी के बुलडोजर एक्शंस पर रोक नहीं लगी है, बल्कि कुछ चीजें उसमें ऐड ऑन की गई है। आज के शो को डिटेल में स्टार्ट करने से पहले आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिर कहा क्या था। ध्वस्तीकरण के आदेश पारित होने के बाद भी ध्वस्तीकरण के आदेश को चुनौती देने के लिए कुछ समय दिया जाना चाहिए। उन लोगों को भी जगह खाली करने का पूरा समय दिया जाना चाहिए जो ध्वस्तीकरण आदेश का विरोध नहीं करना चाहते हैं। ये निर्देश किसी सार्वजनिक स्थान जैसे सड़क, गली, फुटपाथ, रेल लाइन या किसी नदी या जल निकाय पर कोई अवैध निर्माण होने पर लागू नहीं होंगे। पूर्व नोटिस दिए बिना कोई भी तोड़फोड़ नहीं की जानी चाहिए, जिसका जवाब नोटिस देने के 15 दिनों में दिया जाना चाहिए। नोटिस को डाक से भी भेजना होगा और निर्माण पर भी चिपकाया जाना होगा। जो भी अधिकारी ध्वस्तीकरण के लिए नियुक्त किया जाएगा उसे अभियुक्त के मतों की सुनवाई करनी होगी। ऐसी बैठक के विवरण को रिकॉर्ड किया जाएगा। तोड़फोड़ की कार्यवाही की वीडियोग्राफी की जाएगी। ध्वस्तीकरण की रिपोर्ट नगर आयुक्त को भेजी जानी चाहिए। लेकिन इसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी अखिलेश यादव क्या कहते हुए नजर आए। देखिए, बुलडोजर न्याय नहीं हो सकता है। बुलडोजर अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। बुलडोजर लोगों को डराने के लिए था। बुलडोजर जानबूझ करके विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए था। मैं धन्यवाद और बधाई दूंगा सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को, जिसने बुलडोजर को रोकने का काम किया है। मुख्यमंत्री जी और खासकर उत्तर प्रदेश की सरकार और बीजेपी के लोग इस बुलडोजर को इतना महिमा मंडल कर रहे थे कि बुलडोजर ही न्याय हो गया है। और इनके तमाम कार्यक्रमों में, इनकी रैलियों में इस बात को ये इतना बढ़ा चढ़ा करके लेकर के आते थे जिससे लोगों के अंदर भय पैदा कर सकें। अब जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, मैं सोचता हूँ बुलडोजर रुकेगा और न्यायालय से न्याय मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का शो। लेकिन अब ब्रेक के बाद फिर से बाबा का बुलडोजर गरजते हुए नजर आ रहा है। लखनऊ से लेकर फतेहपुर तक हर तरफ बुलडोजर की गूंज सुनाई दे रही है। उत्तर प्रदेश में बाबा का बुलडोजर लगातार गरज रहा है। सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर एक्शन पर आए फैसले के बाद ऐसी उम्मीद थी कि अब योगी जी का बुलडोजर गरजना थम जाएगा, बंद हो जाएगा। हालांकि एक छोटे से ब्रेक के बाद बुलडोजर एक बार फिर से जोर शोर से गरजना शुरू कर चुका है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अतिक्रमण के मामले में बुलडोजर एक्शन पर रोक नहीं लगाई थी। यूपी पुलिस और सरकार की ओर से कानूनी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए बुलडोजर एक्शन की कार्यवाही अभी भी की जा रही है और इसको लेकर अब चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं। संभल हिंसा के बाद पुलिस पर पथराव वाले इलाके में एक्शन के दायरे में लाया गया और वहीं फतेहपुर में नूरी जामा मस्जिद पर भी बुलडोजर एक्शन हुआ। अब मैं आपको बताती हूँ कि किन किन मामलों में दरअसल बुलडोजर एक्शन हुआ है। संभल जामा मस्जिद विवाद। संभल के शाही जामा मस्जिद सर्वे के बाद जो हिंसा भड़की थी, उस मामले के बाद अब प्रशासन कार्यवाही करने में लग गया है। संभल नगर पालिका की तरफ से लगातार अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। बुलडोजर से अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन भी जोरों शोरों से चल रहा है। बुलडोजर से सीतापुर रोड के गेट से लेकर शमशान घाट अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही की जा रही है। फुटपाथ पर इलीगल दुकानों को भी तोड़ दिया जा रहा है। डिप्टी कलेक्टर विनय कुमार के बाद ईओ कृष्ण कुमार सोनकर के साथ मिलकर अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है और इस मामले में एक्शन और तेज कर दिया गया है। सड़क को चौड़ा करने के मामले में अवैध अतिक्रमण यानी इलीगल बिल्डिंग्स या इलीगल वहां पे जितना भी कुछ निर्माण किया गया है उसके खिलाफ भी बुलडोजर एक्शन हो रहा है। नगर पालिका की टीम
पीएससी के जवानों के साथ बुलडोजर को लेकर सीतापुर रोड पर पहुंची और सीतापुर रोड गेट के पास फुटपाथ पर इलीगल दुकान बनाकर किए जा रहे अतिक्रमण को धराशाही कर दिया। इस दौरान अस्थायी दुकानदारों से टीम की नोकझोंक भी देखने को मिली। वहीं इस मामले को संभल हिंसा से भी जोड़ा जा रहा है। फतेहपुर में मस्जिद पर बुलडोजर। बाबा का बुलडोजर फतेहपुर की नूरी मस्जिद पर भी जमकर गरजा। फतेहपुर में 180 साल पुरानी नूरी मस्जिद के पिछले हिस्से को प्रशासन की टीम ने ढहा दिया है। दरअसल मस्जिद का एक हिस्सा नाला निर्माण में दिक्कत कर रहा था, इससे अतिक्रमण के दायरे में आ रहा था। मस्जिद कमेटी को पीडब्ल्यूडी विभाग ने नाला निर्माण के लिए सर्वे के दौरान पिछले 24 सितंबर 2024 को नोटिस भी दिया था और इस पर मस्जिद कमेटी अतिक्रमण हटाने के लिए 1 महीने का वक्त दिया गया था, लेकिन मस्जिद कमेटी की तरफ से कोई भी काम नहीं किया गया। इस मामले में कोई भी कार्यवाही नहीं की गई और इसके बाद मंगलवार को मस्जिद के एक हिस्से को ढहा दिया गया। इस दौरान पीएससी समेत ढेर सारी पुलिस बल वहां पर तैनात थी ताकि किसी भी तरह का कोई भी दंगा फसाद हिंसा वहां पे ना हो सके। मथुरा में बुलडोजर एक्शन। मथुरा में लीगल तरीके से हुए कंस्ट्रक्शन के मामले में बुलडोजर एक्शन हुआ है। मथुरा में इलीगल कॉलोनी पर एक्शन हुआ है। यहां पर 4000 वर्ग मीटर की जमीन पर बने बुलडोजर को ढहाकर खाली कराया गया है। 20 जून 2024 को इलीगल कॉलोनी को ध्वस्त करने का आदेश दिया गया था। बिना मैप के पास कराए गए जमीन माफियाओं की तरफ से कॉलोनी काटकर लोगों को ठगने की भी मामला सामने आया है और इस पर पुलिस प्रशासन की तरफ से एक्शन किया गया। वृंदावन के रशियन बिल्डिंग के सामने यह एक्शन हुआ। दरअसल मथुरा वृंदावन में बड़े पैमाने पर लोगों से कॉलोनी काटकर ठगी का मामला आने के बाद इस तरह की कार्यवाही को अंजाम दिया गया है। बुलंदशहर में भी एक्शन। बुलंदशहर में भी योगी सरकार का बुलडोजर इलीगल कॉलोनियों पर जमकर चला है। वहां NH91 पर अलग अलग 4 कॉलोनियों पर इलीगल तरीके से बनाई गई बिल्डिंगों पर यह कार्यवाही की गई है। विकास प्राधिकरण की तरफ से अभियान चलाकर चारों कॉलोनी की बिल्डिंगों को गिरा दिया गया है। बुलंदशहर के खुर्जा क्षेत्र NH91 पर अलग अलग 4 कॉलोनियों को इलीगल तरीके से बनाया गया था, जिसको लेकर विकास प्राधिकरण को शिकायत मिली थी और जितनी भी प्रॉपर्टीज वहां पे इलीगल तरीके से बनाई गई थी वो कॉलोनी के प्लॉट को काट के बनाई गई थी, ये आरोप वहां पर लगा था। अवैध कॉलोनियों में निर्माण किया जा रहा था। इसको लेकर शासन की गाइडलाइन के मुताबिक अभियान चलाया गया। इसमें 4 कॉलोनियों को गिरा दिया गया है, उन्हें ध्वस्त कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि राहुल चौधरी पुत्र वीर सिंह द्वारा ग्राम बलराव के सामने ग्राम नरला शेखू NH91 खुर्जा पर लगभग 23 बीघा क्षेत्रफल में अरुण चौधरी, राहुल चौधरी और ओयो ग्रीन वैली के सामने ग्राम वाजिदपुर NH91 बाईपास रोड खुर्जा पर लगभग 8 बीघा क्षेत्रफल में इलीगल बिल्डिंग्स बनी थी। इसके अलावा अभिषेक सैनी, मनीष सैनी की तरफ से झमका बाईपास रोड खुर्जा पर लगभग 5 बीघा क्षेत्रफल में, हर्षित अग्रवाल, हाजी असलम की तरफ से ग्राम झमका NH91 खुर्जा पर लगभग 5 बीघा क्षेत्रफल का अवैध प्लॉटिंग भी किया गया था और इनको भी ध्वस्त कर दिया गया है। विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक लगातार ये अभियान चलाया जा रहा है। लोगों से भी ऐसे लोगों से बचकर रहने की अपील की गई है। क्या था सुप्रीम कोर्ट का आदेश? सुप्रीम कोर्ट ने 14 नवंबर को बुलडोजर जस्टिस पर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा और आदेश पारित किया। इस मामले में अधिकारियों को मनमाना रवैया बर्दाश्त नहीं किए जाने का आरोप लगाया। कोर्ट ने कहा कि अधिकारी मनमाने तरीके से काम नहीं कर सकते। कोर्ट मनमाने तरीके से बुलडोजर नहीं चलने देगा और अगर बुलडोजर मनमाने तरीके से चलता है तो उसकी भरपाई भी उसी अफसर को करनी होगी। आरोपी को बिना सुनवाई दोषी करार नहीं दिए जाने की भी बात कही गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान बुलडोजर एक्शन को मान्य बताया था। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर फैसला सुनाते हुए कुछ आदेश भी दिए थे और कोर्ट ने इसको लेकर यह भी साफ किया था। कोर्ट ने आदेश में कहा कि केवल आरोपी या दोषी होने पर किसी के घर को नहीं गिराया जा सकता। मामले में देखा जाना चाहिए कि ये
सुलझने के काबिल है या नहीं। कोर्ट ने यह भी बोला था कि बुलडोजर एक्शन से पहले जो भी रिलेटेड पार्टी है उसको नोटिस भेजा जाना चाहिए, आरोपी को व्यक्तिगत सुनवाई के वक्त दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर कहा कि प्रशासन को यह बताना होगा कि बुलडोजर एक्शन की जरूरत क्यों है। इसी के साथ संरचना गिराने की प्रक्रिया भी बतानी होगी। साथ ही गाइडलाइन तोड़ने पर अफसर के खिलाफ कार्यवाही का भी आदेश है। यूपी सरकार इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए बुलडोजर एक्शन पर तेजी से जुटी है। यानी योगी बाबा का बुलडोजर लगातार चल रहा है और इससे विपक्षियों में खलबली भी मच गई है। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर जो आदेश दिया था उसके बाद से सारे विपक्षी एक नेगेटिव नैरेटिव सेट करने में लग गए थे, ट्वीट करने में लग गए थे, लेकिन उनके समझ में कुछ ना कुछ तो हेरफेर जरूर है या फिर उन्होंने कोर्ट के आदेश को सही से नहीं पढ़ा। लेकिन अब उससे क्या ही फर्क पड़ता है, उन्होंने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो। लेकिन योगी बाबा का बुलडोजर तो भौकाल टाइट कर ही चुका है, क्योंकि जब से योगी आदित्यनाथ ने आरोपियों पर बुलडोजर की चाबुक चलाना शुरू किया है तब से प्रदेश की छवि बदल गई है। चलिए आज के शो को यहीं खत्म करते हैं। कल फिर से हाजिर होंगे एक नए भौकाली मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।